हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं कुछ और समझाने के लिए ये कुछ इस शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एटमिक मॉडल को, एटमिक स्ट्रक्चर को अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट को द्वारा डिफाइन किया गया है। डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर एंड श्रोडिंगर। मैं इसे शॉर्ट में याद रखाने के लिए DTRBS से याद रखा लेता हूँ कि डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और श्रोडिंगर। डाल्टन ने कहा एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा बच्चा दुनिया में नहीं है। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ छोटे छोटे बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस बिकम एटमिक मॉडल बिकम फेल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन अंकल ने की थी और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया। रदरफोर्ड ने पूरे न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग के बाद एक नया मॉडल प्रेजेंट किया। वो भी जब कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आपके पास 1913 में नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको हम अभी भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही डिफाइन कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आज भी कोई मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया। आफ्टर दैट श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन की तरह, मतलब पार्टिकल को वेव माना और वेव के बेसिस पर वेव इक्वेशन प्रेजेंट करी श्रोडिंगर की। तो श्रोडिंगर ने अपना मॉडल 1926 में दिया। आफ्टर दैट आज 2023 हो गया, आज तक भी हम एक छोटे से पार्टिकल को डिफाइन नहीं कर पाए हैं और पूरी दुनिया को समझने की बातें करते हैं। पूरी दुनिया की सारी किताबें पढ़ने के बाद भी हम एक छोटे से कण को डिफाइन नहीं कर पाए हैं आज तक भी। और वो टॉपिक अलग है, बट हम इसी मॉडल में बात आती है कि सर जब ये फेल हो गए, 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 या कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? इन सबको पढ़ाए क्यों रहे हो? या तो पहले बना लो ठीक ठाक ढंग से मॉडल, फिर पढ़ा लो। एक्चुअली में इन ये मॉडल्स फेल हो गए तो ये इन्होंने भी जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं वो भी इनके बिना पॉसिबल नहीं थे। क्योंकि हम इन मॉडल्स को या इन साइंटिस्ट को आज भी क्यों याद कर रहे हैं, उसकी वजह बस इतनी सी है कि आपके पास कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। माई सेल्फ ऑल्सो आशीष चार्ल्स। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया और कंप्यूटर के आविष्कार जब उसने किया था तो पहले दिन जब वो सबसे बड़ा कंप्यूटर बना पहले बार, तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि इस हॉल से भी बड़ा कंप्यूटर था और एक वायर लगाने के लिए भी शायद दूसरे कमरे में जाना पड़ता था, मतलब इतना बड़ा सेटअप था। तो वो इतना एडवांस भी नहीं था जितना आजकल आपका मोबाइल फ़ोन हो गया है। एक टच किया, बस एक मुंह पे साउंड लग करके बोल दिया तो भी सारे काम हो जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, सारे मैसेज सेंड हो जा रहे हैं। ओके गूगल बोलो, ओ सिरी बोलो, तो वो सब कुछ आपको प्लेट में ला करके आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ला करके सारी इन्फॉर्मेशन रख दे रहा है। इतना ईजी हो चुका है। बट अगर वो कंप्यूटर उस दिन नहीं बना होता, सारी ज़िंदगी गुजर जाती, आपके हाथ में वो आपका एडवांस मोबाइल फ़ोन नहीं आ पाता। क्योंकि ये जो पीछे का कंप्यूटर है वो है आपकी साइंस और ये जो मोबाइल फ़ोन है वो आपकी टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना ही डिफरेंस है कि साइंस पिताजी हैं और ये उनकी औलादें हैं टेक्नोलॉजी। तो जब पापा हैं तभी कुछ हैं, चाहे बच्चे कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप के बिना उनकी इंपॉर्टेंस कभी हो नहीं सकती। तो पापा को पापा पापा ही होते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर या इन डाल्टन को आज भी क्यों याद रख रहे हैं, क्योंकि अगर उस दिन उनके माइंड में ये बात नहीं आई होती तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन आप इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर पाते कभी भी जितना आपने आज तक डिफ़ाइन कर पाए हैं। तो बेसिकली पीछे के जो मॉडल्स हैं या पीछे के जो टॉपिक्स होते हैं, कई हज़ारों लाखों सालों की मेहनत होती है लोगों की, बहुत बड़ी रिसर्च होती है, तब जा कर के आपके पास कोई दो लाइन बहुत सिंपल वे में उसे दो लाइन में आपको प्रेजेंट कर दी जाती हैं चीज़ें। आपको लगता है कि हमारा काम तो इतने से हो जाएगा, हमारा तो पेपर पास हो जाएंगे इतने से। लेकिन एक्चुअली में मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको 100-200 साल तो छोड़ो, उनको हज़ारों साल तक ज़िंदा रखना चाहिए मेरी नज़रों में। आप उसको रिस्पेक्ट ना भी दें तो आपके पेपर में आता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ समझते हो। प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो पेपर के रिस्पेक्टिव से ही समझ लो, अपने ही फायदे के लिए समझ लो, तो भी पढ़ना ही है। तो फाइनली हम पढ़ाई इसलिए कराई जाती है पुराने मॉडल्स की क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस है, उनके बिना आगे की मॉडल्स की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। क्योंकि जब तक पिताजी नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, औलादे कहाँ से आएंगी। तो बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। ये छोटा सा मैसेज देना चाह रहे थे कि हर साइंटिस्ट की, हर रिसर्च की आप लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो होप आपको समझ में आया होगा क्यों मॉडल्स पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू।